Good evening, students. Welcome to another session of our online classes. This lesson is for the students of General English of 5th semester. हमने स्टार्ट किया था द सोशल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और उसमें हमने जो ये ऐसे जो है ये वंदना सिन्हा ने लिखा है और इसमें हमने देखा था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमने ये चीज़ देख ली थी और अब हम उसके पढ़ने वाले हैं कि आगे कि उससे क्या असर जो है वो हमारे सोशल फैब्रिक पे पड़ा। In the first part of the essay, Vandana Sinha questions the claim of the people who support globalization. Supporters of globalization argue that. पहला पार्ट है जो ऐसे का, उसमें वंदना सिन्हा जो है वो क्या कहती है, मतलब वो सवाल करती हैं उन लोगों की सपोर्ट, यानी वो लोग जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं यानी इसको सही ठहराते हैं, उनके इस अकीदे को सवाल करती हैं। ठीक है, और क्या कहती हैं, और वो कहती हैं कि जो सपोर्टर हैं ग्लोबलाइजेशन को वो ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर सो दैट गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय वन नेशन विल बी अवेलेबल इन अनदर कंट्री। दिस हेल्प्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि जितने भी मुल्क हैं, नेशंस हैं दुनिया में, वो जो हैं इकट्ठे जो हैं वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, और एक मुल्क में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है या बनती है, ठीक है, फैक्ट्री में बनती है या किसी तरीके से भी बनती है, वो दूसरी कंट्री में जो है आराम से जा सकती है और दूसरी कंट्री की इस कंट्री में आ सकती है। तो इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो बैनुल अक़वामी जो यूनिटी है उसमें, और एक जो साथ देते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री का, और जो रिलेशंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, वो बेहतर होते हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, दे आल्सो स्टेट दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल नेशंस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अनदर कंट्री मार्केट। दूसरा वो क्या बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि जितने भी नेशंस हैं, जितनी भी दुनिया में मुल्क हैं, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी बराबर का मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ठीक है, यानी मान लो जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब इंडिया में आई तो उसके पास ये राइट था जो कि क्वीन ने दिया था कि इंडिया के साथ और चाइना के साथ जो है ट्रेड जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई तो दूसरी कंपनीज को भी मौका मिला, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस तक जो मेन ट्रेड था इंडिया के साथ, यूरोप का या बाकी मुल्कों का या चाइना के साथ, तो वो सिर्फ ब्रिटिश या ब्रिटेन ही करता था। तो उससे क्या था कि सबको बराबर का मौका नहीं मिलता था। तो इसमें क्या है कि सबको बराबर का मौका मिलेगा। A globalized world is a global village where all nations can do business without any limitations. Globalized world यानी पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो जाए, इंटरकनेक्टेड हो जाए, हर जगह जो है वो ओपन हो जाए मार्केट्स, तो उसमें क्या होगा कि ये पूरी दुनिया एक विलेज, एक गांव सा बन जाएगी, एक दुनिया के पूरा गांव सा बन जाएगा जहाँ पे हर नेशन, हर मुल्क जो है वो बिजनेस कर सकता है किसी लिमिटेशन के बगैर, किसी हद के बगैर, किसी रुकावट के बगैर। It is the very transformation of society by the rule of greed that globalization has unleashed, which poses a pervasive threat to our very ability to be decent human beings living at peace with diversity. और तीसरी बात ये बोलते हैं कि जो हमारी ये सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है, यानी अब जो बिजनेसेस आ गए हैं, कॉरपोरेट्स आ गए हैं, कैपिटलिज्म आ गया है, इससे क्या हुआ है कि इसमें इंसानों के बीच में कंपटीशन आ गया है, और उससे क्या हुआ है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एकदम चेंज हो गई है, और यहाँ पे लालच जो है वो बढ़ गई है, और हमारी जो एबिलिटी थी कि हम डिसेंट ह्यूमन बींग्स की तरह रहें, वो चीज़ नहीं रही। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन आ जाएगी तो सबको बराबर के जो है वो मिलेंगे राइट्स, तो उससे क्या होगा, ग्रीड थोड़ी कम हो जाएगी। अब वंदना सिन्हा जो है वो अगले पार्ट में जाती हैं, द सोशल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो इस एसे का मेन मुद्दा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वंदना शिवा, सॉरी मैं सिन्हा बोल रहा हूँ, दिस इज शिवा, द चॉइसेस ऑफ बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स डिक्रीज एज ग्लोबल कॉरपोरेशन इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर फूड एंड एग्रीकल्चर। वो कहती हैं कि इसका सबसे बुरा असर किस पे पड़ेगा,
फार्मर्स पे, किसानों पे, और ख़ास करके और साथ साथ में कंज्यूमर्स पे, यानी जो कस्टमर्स हैं जो फूड या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उन पे असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा कि पहले किसान जो है वो अपने खेत में कोई चीज़ लगाता था, फिर वो जब उगती थी तो उसको बेचता था, ठीक है, उसके रेट भी उतने ज़्यादा नहीं होते थे। अब जब किसान को जो है वो साइड कर दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं ये फार्मिंग करेंगी और चीज़ें उगाएंगी, तो वो फिर बेचेंगी कस्टमर्स को। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर्स का तो चला गया, जो रोज़े माश था यानी जो रोज़गार था वो तो चला गया फार्मर्स का। अब जो कंपनी जो चीज़ें बेच रही हैं वो भी एग्जॉर्बियंट रेट्स, जो बढ़ा चढ़ा के जो रेट्स हैं उसमें बेचेगी, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को चीज़ें महंगी मिलेंगी तो उनका भी नुकसान है। With the removal of import restrictions, low commodity prices supported by high subsidies are destroying domestic production and livelihoods of the poor. अब जैसे कि इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ मंगानी, यानी बाहर की किसी मुल्क से, मान लो चाइना है, अमेरिका है, इससे कोई चीज़ अगर इंडिया में आती है और उस पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगती है, उस पर इंपोर्टेशन टैक्स, इंपोर्ट का टैक्स ज़्यादा नहीं लगता, तो वो चीज़ सस्ती जो है वो बाज़ार में मिलेगी। और उससे क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जैसे मान लो कोई हमारा अपना कोई प्रोडक्ट है, उसके जो है प्राइसेस पे जो है फ़र्क पड़ेगा और उसकी बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाइना की मिसाल लेते हैं। मान लो कोई मोबाइल है, मतलब इंडिया में भी मोबाइल्स बनते हैं और चाइना में भी मोबाइल बनते हैं, ठीक है, या गाड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, कोई ले लो। अब मान लो जो इंडिया में हम मोबाइल बना रहे हैं, हमारी यहाँ की कोई कंपनी बना रही है इंडिया की, वो 10,000 में बना रही है, और चाइना का जो मोबाइल है वो है 3 या 4 हज़ार का, लेकिन वो उस पर टैक्स लगता था, तो वो आके इंडियन मार्केट में 11,000 या 12,000 का या 13,000 का बिकता था। तो उससे क्या था कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, हमारा जो अपनी कंट्री का जो प्रोडक्शन थी मोबाइल की, उस पर असर नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सस्ता रहता था और इसकी बिक्री जो है वो बराबर रहती थी या बढ़ती थी। अब क्या होगा कि अगर टैक्स कम कर दिया जाएगा तो वही चाइना का मोबाइल जो है अब 12 या 13,000 के बजाय 7 या 8,000 में जो है वो इंडियन मार्केट में मिलेगा, तो लोग वही खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी अपनी इंडिया की कोई कंपनी है या फैक्ट्री है उसको इसका नुकसान होगा। तो वही ये कह रहे हैं, इससे जो है, और ये चीज़ें यही चीज़ जो है बिल्कुल जो है साबित होती है, ये वहाँ भी लागू होती है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जैसा यही चीज़ हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंडर जब इंडिया था, तो जब क्या हुआ कि कॉटन जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था पूरी दुनिया में इंडिया से। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब यूरोप में, अमेरिका में जब जो है सिंथेटिक जो क्लॉथ आ गया, सिंथेटिक कपड़ा, मशीनों से बनाया हुआ कपड़ा जो है वो आ गया, तो या जो कॉटन था, जो वहाँ का बना हुआ कॉटन था, वो जब मार्केट में आया इंडियन मार्केट में, तो उससे क्या हुआ कि इसकी प्राइस जो है हमारे अपने कॉटन की कम हो गई, और उस पर जो डिपेंडेंट थे लोग खेती बाड़ी करने वाले, उनका रोजगार जो है वो ख़त्म हो गया। While the incomes of the poor go down, their expenditure is rising due to rising consumer prices. अब गरीबों की इनकम आस्ता आस्ता जो है कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उनका खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ों की प्राइसेस है, कीमत है, वो बढ़ रही है। This growing gap between domestic consumer prices and international commodity prices refutes the claims of the free trade propagandists that the gains from unrestricted trade shall percolate down to consumers in the form of lower prices and high quality. अब ये जो ग्रोइंग गैप है किसके बीच में, डोमेस्टिक कंज्यूमर प्राइसेस में, यानी हमारे यहाँ पे जो कोई चीज़ है, मान लो एक साबुन है, वो जो हमारा डोमेस्टिक साबुन है, मान लो वो 10 रुपये का है, ठीक है, और जो बाहर से साबुन आ रहा है उसको फ्री ट्रेड में हमने डाल दिया, यानी उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, और वो 8 रुपये का बिक रहा है, तो उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि हमारे जो यहाँ चीज़ें बन रही थी, यहाँ के फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही थी, उसके जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, उन पे असर पड़ेगा। और साथ में कहते हैं कि ये जो लोग प्रोपागेंडा करते हैं, यानी ये प्रोपागेंडा बनाते हैं, एक पूरी बात जो है वो तैयार करते हैं कि फ्री ट्रेड से जो फ़ायदा जो है वो पहुँचेगा, और ये फ़ायदा जो है
कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। ठीक है, किस चीज़ का फ़ायदा? लो प्राइसेस एंड हाई क्वालिटी, यानी जब बाहर की चीज़ जो है वो हमारी कंट्री में सस्ती मिलेगी तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा। तो ये जो है एसेइस्ट जो है वंदना शिवा इसको नहीं मानती, वो कहती हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है।